नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित एक नए कॉन्सेप्ट और नई ट्रिक्स के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब ग्रुप। इससे पहले जो क्लासें हुई उसमें हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें ग्रुप वन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ चुके हैं। उसके पहले जो क्लास, इसके पश्चात जो क्लास हुई थी उसमें हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब ग्रुप। तो हम सब ग्रुप के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब सब ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि पहले की तरह सर्वप्रथम हम इसकी डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। उसके पश्चात उस पूरे टॉपिक में जो स्पेशल जो कोई ट्रिक्स होगी उसको हम समझेंगे। और लास्ट में जो पिछली सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए उसमें जो भी क्वेश्चन हमको पूछे गए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब ग्रुप, जिसको अपना उप समूह भी कहते हैं। अब उसका डेफिनेशन है कि किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उप समुच्चय। अरिक्त का मतलब होता है कि वो एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, उसमें कोई न कोई अवयव होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए। तो जी का एक अरिक्त उप समुच्चय एच जी का एक उप समूह कहलाता है। जो H है, H इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। H जी का सब ग्रुप कब होगा? उसके लिए कंडीशन है कि H जी की संक्रिया के लिए, H जी की संक्रिया के लिए, संक्रिया किसकी हुई? जी की। H जी की संक्रिया के लिए क्लोज्ड हो, क्लोज्ड जिसको अपन कहते हैं संवृत हो। अर्थात A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू H। इसके पहले जब अपना समृतता और ग्रुप में अलग अलग गुणधर्म थे जिसमें समृतता, साहचर्यता, आइडेंटिटी, एलिमेंट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। तो वापस वही है, क्लोज्ड के लिए ए कोई अवयव है H का, B भी कोई अवयव है, देन AB जो है वो भी H में अगर बिलोंग करेगा तो अपन कह देंगे कि ये क्लोज्ड होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो H है वो क्या होना चाहिए? अरिक्त उप समुच्चय। अरिक्त का मतलब जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि H जी की संक्रिया के लिए क्या हो? क्लोज्ड हो। दूसरा है H समूह जी द्वारा प्रेरित या इंड्यूस्ड। H जो है वो जी द्वारा प्रेरित या इंड्यूस्ड संक्रिया के लिए ग्रुप हो। अब नॉर्मल लैंग्वेज में इसको अपन एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से सोचे कि इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये है कि H जो है वो खुद, एक तो उसकी संक्रिया और जी की संक्रिया वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। और H जो है वो ग्रुप जो संक्रिया, उसके लिए H स्वयं ग्रुप भी होना चाहिए। ग्रुप होना चाहिए का मतलब ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो क्लोज्ड हो, चाहे एसोसिएटिविटी हो, चाहे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने का हो, चाहे इन्वर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब जो भी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम में विद्यमान होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है वो फॉलो करना चाहिए। कौन? H। लेकिन संक्रिया किसकी होगी? जी की होगी। तब H है वो जी का सब ग्रुप कहलाएगा। अब इसको और अच्छी तरह से अपन इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है, Z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ Q प्लस। अब Z सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, और Q है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो जो इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर का क्या होगा? सबसेट होगा। अब उसके लिए अपनों को वापस वही दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो इन दोनों की संक्रिया सेम होनी चाहिए, इसकी भी प्लस है, इसकी भी प्लस है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये क्या कह रहा है कि Z प्लस इज ए सब ग्रुप ऑफ ये है, इसका सब ग्रुप होगा। इसका मतलब दोनों की संक्रिया पहले तो इक्वल होनी चाहिए। देख लो इक्वल है क्या? है। उसके बाद ये इसका सब ग्रुप होगा। इसका मतलब इस संक्रिया के लिए ये ग्रुप है और ये सब ग्रुप है। तो इस संक्रिया के लिए ये जो Z है, सेट ऑफ इंटीजर्स, वो ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे और संक्रिया किसकी होगी? इसकी होगी, जी की। ठीक है। अब इसमें वापस वही Z प्लस, इसको अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये खुद स्वयं ग्रुप भी है प्लस संक्रिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे संक्रिया का प्लस है तो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप भी होगा। कैसे ग्रुप होगा? कि Z जो है वो सबसे पहले क्लोज्ड प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहा है। क्लोज्ड प्रॉपर्टी का मतलब दो एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे तो उसका जो योग है वो भी Z में जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 बिलोंग्स टू Z, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू Z। तो यहाँ पे प्लस संक्रिया, इसका मतलब 1 + 3
इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू जेड, तो ये भी जेड है, सेट ऑफ इंटीजर, ये भी है, एक इंटीजर सी है। उसी प्रकार दूसरा जो है वो एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये सब हम पहले देख चुके हैं, तो ये एसोसिएटिविटी भी इसमें होगी। उसी तरह तीसरा जो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो जीरो है वो इंटीजर्स में होगा, ये भी है। उसके बाद अगला जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो है प्लस संक्रिया के लिए जेड के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए तत्समक को छोड़कर। अब तत्समक क्या है, जीरो है, वो तो हट गया, इसके अलावा प्रत्येक अवयव है तो उसका जो प्रतिलोम है, तो जैसे यहाँ पे जेड जो है, जेड का मतलब यहाँ पे आपको पता ही है, दे -3 -2 -1 0 1 2 3 दे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी हो गई, इसको छोड़ दो, ये हट गया। अब जैसे एक का प्रतिलोम प्लस संक्रिया के लिए एक का प्रतिलोम -1, 2 का प्रतिलोम -2, 3 का -3, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक अवयव का जो है प्रतिलोम विद्यमान है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स ये भी प्रूव कर रहा है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि प्लस संक्रिया के लिए जो जेड है वो स्वयं भी एक ग्रुप होगा, ठीक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी तो प्रूव कर ही रहा है यहाँ पे, जैसे कह रहा है कि जो है वो एच जी की संक्रिया के लिए, इस प्लस संक्रिया के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोज्ड जो है वो प्रूव कर रहा है, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब यहाँ पे एच की जगह जेड आ गया, ठीक है। तो ये भी प्रूव कर रहा है। इसका मतलब अपन कह देंगे कि जेड प्लस है वो क्यू प्लस का उपग्रुप या सब ग्रुप होगा। एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते अपन, जैसे कि यार दूसरा एग्जाम्पल है 1 - 1, ये कोई सेट है, 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा ये भी सेट है, इसकी संक्रिया है मल्टीप्लिकेशन, इसका भी मल्टीप्लिकेशन, मतलब डॉट संक्रिया दोनों की, ठीक है। तो अपन अपने शो करें कि ये जो है इसका सब ग्रुप होगा, ये सिद्ध करें ये इसका सब ग्रुप होगा। अब सबसे पहली चीज जो है इन दोनों की जो संक्रिया देख लो, ऑपरेशन देख लो, ये भी डॉट संक्रिया, ये भी डॉट संक्रिया, इसका मतलब ऑपरेशन सेम। अब दूसरी चीज है कॉन्सेप्ट लगाओ, पहला तो संक्रिया सेम होगी, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाओ कि इस संक्रिया के लिए, डॉट संक्रिया के लिए ये जो स्वयं है वो भी ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये H है और ये G है, तो H G का सब ग्रुप कब होगा, जब दोनों की संक्रिया इक्वल है। और दूसरा जो है वो H स्वयं भी क्या होगा, इस संक्रिया के लिए, G की संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए। तो अब इसको अपन सिद्ध करते हैं, ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टियां है, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे एसोसिएटिविटी हो, चाहे आइडेंटिटी हो, चाहे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो, ये सब के सब प्रूव होने चाहिए इसमें। तो अपन कह देंगे कि ये इसका सब ग्रुप होगा या H G का सब ग्रुप होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले क्लोज्ड होगा कि नहीं होगा। अब क्लोज्ड के लिए वापस वही 1 बिलोंग्स टू H, ये H मान लो, तो 1 बिलोंग्स टू H -1 दूसरा अवयव -1 बिलोंग्स टू H। दिस इम्प्लाइज इन दोनों का मल्टी डॉट संक्रिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 × -1 का मतलब -1, ये भी क्या बिलोंग्स टू H है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव होगी। दूसरी जो है दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी में 2 ही एलिमेंट है, लेकिन इसको अपन एक अवयव को रिपीट करके कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी डॉट संक्रिया क्या है, उसमें जो साहचर्य होती है, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी इसमें होगी, एसोसिएटिव भी हो गई है। तीसरा है आइडेंटिटी। अब जैसे डॉट संक्रिया है, अपना संक्रिया कौन सी है, डॉट है, और अपने को इसको प्रूव करना है ये ग्रुप है, तो इसका मतलब इसकी जो डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो 1 भी इसमें है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी है। और चौथा जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये जो है -1 अवयव बच गया, ठीक है। अब -1 का डॉट संक्रिया के लिए प्रतिलोम क्या होगा, -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि -1 × -1 आइडेंटिटी आना चाहिए, तो आइडेंटिटी -× +1 हो गया, ठीक है। किसी भी अवयव की उसके प्रतिलोम के साथ यदि संक्रिया करवाते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तब अपन कहेंगे कि जो B है वो A का प्रतिलोम होगा। इसका मतलब जैसे यहाँ पे -1 का प्रतिलोम -1 भी ही होगा, और -1 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये
-1 एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसको भी प्रूव कर रहा है। इसका मतलब अपन कह देंगे कि डॉट संक्रिया के लिए ये 1 और -1 स्वयं ग्रुप होगा। ठीक है, तो तब जब ये भी प्रूव हो रहे दूसरी प्रॉपर्टी भी, तब अपन कह देंगे कि ये जो H, इसको अपन H कह देते हैं, इसको क्या कहते हैं H, और इसको कह देते हैं G। तब अपन कहेंगे कि H G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये सब ग्रुप के बारे में मैंने जो इसकी जो डेफिनेशन से सब ग्रुप क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है, ये आपको बता दिया। मतलब एक तरह से सिद्ध किया कि सब ग्रुप कैसे अपन शो करते हैं। सब ग्रुप की जो संख्या है, साइक्लिक ग्रुप हो, तो वो अपन ट्रिक्स के माध्यम से आगे देखेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न आ चुका है, सेकंड गेट परीक्षा और फर्स्ट गेट दोनों में आ चुका है। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का एक और नाम होता है जिसको कभी वो पेपर में बदल के ट्रैवल भी लिख सकता है, TRIVAL। ठीक है, ट्रैवल भी लिख सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का एक और नाम होता है ट्रैवल सब ग्रुप। किसको कहेंगे, अब ध्यान से देखें। प्रत्येक समूह G, कोई भी समूह G है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो। किसी भी समूह G का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो, किसी भी समूह G का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो। अब आपको बता दिया था कि ऑर्डर का मतलब उसमें एलिमेंट की संख्या, इसका मतलब कोई भी ग्रुप G है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा अवयव हो। ठीक है, के कम से कम 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। ठीक है, अब किसी भी ग्रुप जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अवयव हो, या यूँ कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो, के कम से कम 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। ठीक है, एक तो G स्वयं और ये दूसरा आइडेंटिटीज। ठीक है, और ये जो G स्वयं और आइडेंटिटी, इसी को अपन बोलते हैं इम्प्रॉपर या ट्रैवल सब ग्रुप। ये प्रश्न सीधा पूछा था कि किसी भी समूह जो है G, उसके इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होते हैं। तो अब उसमें ये ध्यान से रखना कि 2 या 2 से ज़्यादा अवयव हो तो उसके जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप 2 होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि कोई सब ग्रुप हो तो इसको अपन बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। ये लिखा हुआ, बाकी शेष बच्चे जो है वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, अब अभी तक यहाँ पे अपनों ने सब ग्रुप कैसे शो करते हैं वो बता दिया। सब ग्रुप किसी भी जो ग्रुप का दूसरे ग्रुप का सब ग्रुप होगा तो वो कैसे किस प्रकार से शो करते हैं वो बता दिया। अगला जो कॉन्सेप्ट था प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप किसको कहते हैं वो बता दिया। ठीक है, अब अगला है, अब इसमें कुछ चीज़ें होती है कि जैसे H कोई ग्रुप G है, ठीक है, उसका सब ग्रुप हो तब क्या क्या होता है, आइडेंटिटी सेम। इसका मतलब ये होता है कि H व जो G है इन दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। मतलब H का जो तत्समक अवयव होगा, या यूँ कह सकते हैं G का जो तत्समक अवयव होगा वही का वही H का होगा। ठीक है, G का कोई जो तत्समक अवयव होगा या जो आइडेंटिटी होगी वही का वही H की होगी। इन दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी, H और G की। ठीक है, कब, जब H है वो G का सब ग्रुप है तब। दूसरा है इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट सेम। मतलब जैसे कोई अवयव ले लो, मैंने A ले लिया, ठीक है, अब इसका इनवर्स, यहाँ पे डॉट संक्रिया होता है, इनवर्स हो गया। ठीक है, और अगर प्लस संक्रिया हो तो -A हो गया, एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों इसके इनवर्स हो गए, ये डॉट संक्रिया के लिए, ये प्लस संक्रिया के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट सेम, मतलब किसी भी अवयव की जो इनवर्स है वो दोनों में सेम रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे A है उसका G में जो इनवर्स है वही का वही उसी अवयव A का H में भी इनवर्स होगा। इसका मतलब किसी भी अवयव के H और G दोनों में इनवर्स सेम होंगे। तीसरा है ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट सेम, मतलब किसी भी अवयव का ऑर्डर G में और H में सेम होगा। मतलब जैसे है कोई अवयव ले लिया, ठीक है, इसका ऑर्डर, इसको अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ A। अब इसका जो ऑर्डर ऑफ है वो G और H इन दोनों में सेम होगा। मतलब G में जो A का ऑर्डर है वही का वही H में ऑर्डर होगा। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। अब इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं IIT, जैसे था IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी जगह अपने को IIT की जगह अपने को कर देना IIO, इसका ऑफिस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे IIO वापस वही आइडेंटिटी सेम, ठीक है, इनवर्स सेम और O का मतलब ऑर्डर सेम। इसको IIO से याद रख लेना। आइडेंटिटी, इनवर्स और ऑर्डर तीनों इक्वल होते हैं कब, जब H G का सब ग्रुप हो। ठीक है, अब ये जैसे इसको ट्रिक्स, स्पेशल ट्रिक्स जरा इस टॉपिक से संबंधित
कि एच जी का सब ग्रुप होगा, तो मैंने पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। कब होगा? तो इसके लिए अपने को दो चीज़ें स्पेशल ध्यान रखनी है कि जो एच और जी की दोनों की संक्रिया है या ऑपरेशन है, ऑपरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, वो दोनों एक तो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जी में प्लस संक्रिया तो एच में भी संक्रिया प्लस होनी चाहिए, जी में डॉट संक्रिया है तो एच में भी डॉट संक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है वो जी की जो संक्रिया है, जी में जो भी संक्रिया, उस संक्रिया के लिए एच जो है वो स्वयं भी एक ग्रुप होना चाहिए, अर्थात एच जो है वो ग्रुप की सभी जो संक्रिया है या प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करना चाहिए, वो क्लॉज होना चाहिए, वो एसोसिएटिव होना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए, तो तब अपन कह देंगे कि एच जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, अगला है प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप। किसी भी जो सब ग्रुप है, उप समूह है, उसकी क्या क्या गुणधर्म होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पे क्वेश्चन अधिकतर बनता है। एक तो सब ग्रुप पे क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन इसमें हर सेकंड गेट हो चाहे फर्स्ट गेट एग्जाम में आता ही है, तो इससे प्रॉपर्टी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता हो, और पहले भी पूछे गए। पहली प्रॉपर्टी है जी का नॉन एम्प्टी सबसेट, जी का नॉन एम्प्टी सबसेट एच। ठीक है, एच जो है वो अरिक्त उप समुच्चय, कैसा है? अरिक्त उप समुच्चय। अरिक्त का मतलब होता है कि वो बिल्कुल एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अवयव हैं। तो जो है जी का नॉन एम्प्टी सबसेट एच, एच जो है वो अरिक्त उप समुच्चय किसका? जी का। ये जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये सबसेट वो सब ग्रुप होगा। ये सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट है, वो सब ग्रुप कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच, ए कोई अवयव है किसका? एच का, एच में बिलोंग कर रहा है। बी बिलोंग्स टू एच, बी कोई अवयव है किसका? एच का। दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मतलब ये है कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट एच है वो जी का सब ग्रुप होगा। कब होगा? जब ए बिलोंग्स टू एच, कोई अवयव एच में बिलोंग कर रहा है, दूसरा अवयव भी एच में बिलोंग कर रहा है, देन ए बी इनवर्स, मतलब पहला अवयव और दूसरे अवयव का प्रतिलोम वो भी किस में बिलोंग करे? एच में बिलोंग करे। या सीधा याद रख लो, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच। ए बी इनवर्स है वो भी एच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है कि एच है वो जी का सब ग्रुप होगा। कब? जब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, या उल्टा इफ एंड ओनली इफ का मतलब जब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है तब अपन कह सकते हैं कि एच है वो जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे संक्रिया की ये ए बी इनवर्स है, वो तो क्या है? डॉट संक्रिया, इसकी संक्रिया क्या है? डॉट है। अब अगर यही संक्रिया प्लस हो तो प्लस संक्रिया के लिए इनवर्स बदल जाता है। जैसे डॉट संक्रिया के लिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डॉट संक्रिया के लिए ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, लेकिन प्लस संक्रिया के लिए ए का जो इनवर्स है वो क्या होता है? माइनस ए होता है। इसका मतलब यदि संक्रिया प्लस हो तो यहाँ पे ए बी इनवर्स की जगह, यहाँ पे ए बी इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ए की जो प्लस संक्रिया के लिए उसका इनवर्स क्या होता है? माइनस ए होता है। अब यहाँ पे बी है दूसरा एलिमेंट, तो बी की जगह उसका इनवर्स क्या हो गया? माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में, अपने एच में। ठीक है, अगला है दूसरी प्रॉपर्टी, जी का अरिक्त उप समुच्चय एच, उप समूह होगा। वापस वही जो एच है वो जी का क्या है? अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त उप समुच्चय अभी बताया मैंने, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये जो एच है वो सब ग्रुप होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एच एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच। ठीक है, एच एच इनवर्स जो है वो एच का उप समुच्चय होगा या इसका सबसेट होगा। ठीक है, दूसरा है एच एच इनवर्स इक्वल टू एच। इसको अपने को प्रॉपर्टी को सीधा याद रखना है कि जब एच है वो जी का सब ग्रुप है तब क्या होता है कि एच एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, और दूसरा होता है एच एच इनवर्स इक्वल टू एच। ठीक है, ये इसका सेकेंड गुणधर्म है। अगला है यदि सबसेट एच फाइनाइट हो। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मतलब एच है वो जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है, कब होगा? तो ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अब वो प्रॉपर्टी जिसमें ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू वो भी एच में बिलोंग करेगा, लेकिन वहाँ पे ये नहीं कहा गया था कि जो है एच है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मतलब परिमित है या अपरिमित है। अब परिमित का मतलब जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, और अपरिमित का मतलब होता है जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, मतलब निश्चित नहीं हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि जैसे जो सबसेट एच है वो यदि परिमित हो या फाइनाइट हो
तब जो A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H था, उसकी जगह थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तब क्या होगा कि A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज A B आल्सो बिलोंग्स टू H होगा। कब? जब H क्या हो, फाइनाइट हो या परिमित हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पे अगर पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज में घुमा सकता वो कि जो H है वो परिमित लिख रखा है या केवल H इज ए सब ग्रुप ऑफ G ऐसा लिख रखा है, H इज ए सबसेट ऑफ G ऐसा लिख रखा है। क्या लिख रखा है, फाइनाइट लिखा है नहीं लिखा देख लेना। अगर फाइनाइट लिखा हो तो यहाँ पे इन्वर्स की जगह क्या आ जाएगा, केवल AB बिलोंग्स टू H आएगा। ठीक है, अगला है चौथा गुणधर्म है, चौथी प्रॉपर्टी, यदि ग्रुप G का कोई अरिक्त परिमित उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा, H है वो G का सबग्रुप होगा। कब होगा? यदि और केवल यदि HH बराबर H हो जाए, या उल्टा यदि HH बराबर H है तो हम कहेंगे कि H है वो G का सबग्रुप होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। सीधा याद रखना अपने को प्रॉपर्टी, तीन चीजें आ गई, HH इनवर्स इज सबसेट ऑफ H, HH इनवर्स इज इक्वल टू H, और यहाँ पे जैसे HH बराबर H। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला है अपरिमित उपसमुच्चय हो तब उपसमूह होना आवश्यक नहीं है। यदि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि परिमित हो, क्या H G का परिमित उपसमुच्चय हो या फाइनाइट सबसेट हो, तब ये प्रॉपर्टी को ये प्रूव करता है। ठीक है, तब अपन कहेंगे कि H है वो G का सबग्रुप होगा। लेकिन यदि वो फाइनाइट की जगह अपरिमित हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, H है वो G का इनफाइनाइट सबसेट हो, तब क्या होगा, तो तब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा कि अगर जो है H उपसमुच्चय H, इसको अपन H कह देते हैं। ठीक है, तो H है वो G का इनफाइनाइट सबसेट हो, तब H G का सबग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब आवश्यक नहीं है होना, वो आवश्यक नहीं है। फाइनाइट है तब तो डेफिनेटली होगा, H G का सबग्रुप होगा। लेकिन यदि जो H है वो अपरिमित है या इनफाइनाइट सबसेट है, तब वो G का सबग्रुप हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब आवश्यक नहीं सबग्रुप होना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के द्वारा जैसे कहा कि N जो है Z प्लस का एक ऐसा अपरिमित उपसमुच्चय है। अब ये जो है N है, इसका ये G है, ठीक है, और ये इसको क्या दिया मैंने H, तो H G का अपरिमित उपसमुच्चय है। अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट सबसेट है। कौन? N जो है वो इसका Z प्लस का। ठीक है, परंतु ये उपसमूह नहीं है। N इज नॉट सबग्रुप ऑफ Z प्लस। N जो है वो Z प्लस का सबग्रुप नहीं है। अब क्यों नहीं है? अब इसलिए नहीं है कि ये सबसेट तो बन रहा है, लेकिन जो N है वो सबग्रुप होने के लिए ग्रुप होना आवश्यक है, और N है वो प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है, और जो 0 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू N। 0 है वो N में बिलोंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि N की जो शुरुआत होती है वो 1 2 से लगा के N तक चलता है, इसमें कहीं पे भी 0 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि N में आइडेंटिटी नहीं है, तत्समक नहीं है। अब जब तत्समक विद्यमान नहीं है, इसका मतलब जो है वो N ग्रुप नहीं है। तो सब ग्रुप होने के लिए ग्रुप होना आवश्यक है। इसका मतलब ये जो है N इसका यहाँ पे इनफाइनाइट सबसेट तो है किसका? Z प्लस का, लेकिन N Z प्लस का सब ग्रुप नहीं है। ठीक है, अगला है H1 इंटरसेक्शन H2, मतलब ये कह सकते हैं कि दो सब ग्रुप है, G के दो सब ग्रुप है। ठीक है, G के दो सब ग्रुप है, एक H1 है दूसरा H2 है। तो ये जो दोनों सब ग्रुप है H1 और H2, इनका जो इंटरसेक्शन है, या अपन हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ, कॉमन दोनों का, वो भी क्या होगा? G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी सीधी याद रखनी है कि इंटरसेक्शन जो है दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन G का सब ग्रुप होगा। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है यूनियन। अब H1 और H2 दो सब ग्रुप है किसके? G के, तब उनका यूनियन H1 यूनियन H2 वो G का सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा कि H1 इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होता है, लेकिन यूनियन वो सब ग्रुप नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? इस एग्जांपल से ज़रा समझ लो कि G बराबर Z प्लस ये कोई ग्रुप है, और इसका जो H और ये क्या है? इसके सब ग्रुप है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे Z प्लस का मतलब इसको सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश,
2n का मतलब जैसे h का मान 2n है, 2n का मतलब n बिलोंग्स टू z है, z का मतलब वापस वही सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब 1 to n 0, फिर इधर से 1 to n, इसका मतलब दो दो के मल्टीपल में करते जाओ। तो यहाँ पे दो दो का मल्टीप्लाई कर लो, किसमें -2 हो गया, इसके बाद यहाँ पे माइनस का 4, माइनस का 6, इस प्रकार से चलते जाएंगे। फिर यहाँ पे 0, फिर 2, 4, 6 डेट। इसी प्रकार k का मान 3n है, तो 3n का मतलब वापस वही 3 के मल्टीपल में करते जाओ। तो ये हो गया माइनस का 9, ठीक है, माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 3, 6, 9 डेट, इस प्रकार से चलते जाएगा। अब यहाँ पे जैसे इसका यूनियन किया है, H यूनियन K, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई भी दो अवयव ले लो, दो अवयव मैंने ले लिया, अब एक अवयव ले लिया मैंने 2 ले लिया, ठीक है, एक 2 ले लिया, एक अवयव ले लिया 2। अब यहाँ पे 2 इसमें आ रहा है, देखो ध्यान से, ये आ रहा है H में, 2 बिलोंग्स टू H, ठीक है। और एक अवयव मैंने ले लिया 3, ठीक है, 3 बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैंने ले लिया K। तो दिस इम्प्लाइज इसका यूनियन कर लो पहले, H1 यूनियन अपने H यूनियन K। यहाँ पे जो सब ग्रुप है इसको एक को H के दिया, दूसरे को K दिया। तो अब जब इसका यूनियन करेंगे तो जो यूनियन है उसमें कौन कौन से अवयव आएंगे, ध्यान से देखें यहाँ पे। तो -6, -3, एक तो ये आ रहा है, ठीक है, -6, -3 ये आ रहा है, 0, 3, 6 डेट। इसी प्रकार और क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0, 2 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, H1 यूनियन को, जैसे स्टार्टिंग अपन बीचों बीच में 0 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद इधर से पकड़ो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यूनियन का मतलब सबको योग कर लो, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। बस आगे डाइजेस्ट कर दो, जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों का यूनियन करो, जैसे यहाँ पे -2 आ रहा था, ये हो गया -2। इसके बाद इधर से पकड़ो, -3 आ रहा है, इधर से इसके बाद -4 आ रहा है, -6 आ रहा है, इस प्रकार से चलते जाएंगे। तो ये डाइजेस्ट कर दो। अब दो अवयव ले लिए मैंने, जैसे यहाँ पे एक ले लिया 2, वो H में बिलोंग कर रहा है, आ रहा है देखो यहाँ पे। दूसरा जैसे मैंने ले लिया 3, वो K में बिलोंग कर रहा है, जैसे ये 3 आ रहा है इसमें। अब इन दोनों का योग, अब जैसे यहाँ पे ये लिया, दिस इम्प्लाइज H1 यूनियन K, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 5। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये 5, या यूँ कह सकते हैं कि अगला जो है प्लस संक्रिया के लिए, जैसे H जो क्लॉज्ड है, तो इसका मतलब ये इसमें बिलोंग करता है, ये इसमें बिलोंग करता है। या अगर इसको अलग से नहीं ले तो यहाँ से ही ले लो। चलो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया H1 यूनियन का मतलब जैसे एक अवयव ले लिया मैंने, 2 ले लिया, ठीक है, और एक ले लिया मैंने 3। अब इन दोनों का योग किया तो 2 + 5। अब 2 + 5 है, वो भी किसमें, H यूनियन K में आना चाहिए। अब यहाँ पे 5 नहीं आ रहा, देखो इसका मतलब जो है वो Z यूनियन K, या दोनों सब ग्रुप है उनका यूनियन, वो G का सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है। अब इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली रूप से होगा सब ग्रुप, लेकिन यूनियन है वो आवश्यक नहीं है। उसके लिए कंडीशन है कि एक जो है दोनों सब ग्रुप है वो G के सब ग्रुप, अब दोनों सब ग्रुप का यूनियन G का सब ग्रुप कब होगा, वो तभी होगा जब एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन करे। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने 2 ले लिए सब ग्रुप, एक H1 के दिया, दूसरे को H2 के दिया, तो H1 यूनियन H2 है, वो भी जो है उनका यूनियन है वो G का सब ग्रुप तभी होगा जब H1 H2 में कंटेन करे, या जिसको हिंदी में बोलते हैं समाहित, या H2 H1 में कंटेन करे या समाहित हो, तब उनका जो यूनियन है वो G का सब ग्रुप होगा, ठीक है। अगला है जो अगली प्रॉपर्टी है, H एंड K इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H और K जो है वो G के दो सब ग्रुप है, देन HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तब HK जो है, H और K G के दो सब ग्रुप है, तब HK भी G का सब ग्रुप है, होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली कब होगा, जब HK बराबर KH हो जाए। या यूँ कह सकते हैं कि H और K दो सब ग्रुप है G के, तो HK उनका मल्टीप्लाई HK वो भी G का सब ग्रुप होगा, कब होगा, जब HK KH के बराबर हो जाए। या उल्टा, जब HK KH के बराबर है तब अपन कहेंगे कि जो HK है HK वो भी G का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। इस प्रकार से दोनों तरह से अपन इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी अपने को ध्यान में रखनी है।
अब ये तो जो कॉन्सेप्ट थे आज का, जो मैंने बताया था कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, उसको एग्जाम्पल के द्वारा बताया। उसके बाद जो सब ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टियों के बारे में अपन डिस्कस किया। अब आज की जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, वो ये है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप इन साइक्लिक ग्रुप। कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, मतलब चक्रीय समूह है, इसकी पहली क्लास में हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप है उसमें सब ग्रुप की संख्या या उप समूह की संख्या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये, देखो ऐसे मेथड से करने जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा, सीधा शॉर्ट ट्रिक मारना है। अगर इस पर प्रश्न आता है कि साइक्लिक ग्रुप में सब ग्रुप की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है या इसकी जो ट्रिक्स होती है वो है टाउ एन, ठीक है। जहाँ ऑन एन क्या है, तो एन है वो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, वो जो साइक्लिक ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, उसी को अपन एन कहेंगे। जैसे 10 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है यूँ कहे तो एन का मान 10 हो जाएगा। जैसे 8 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है यूँ कहे तो एन का मान 8 हो जाएगा। अपनों को सब ग्रुप की संख्या किसमें, साइक्लिक ग्रुप में सब ग्रुप की संख्या निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है टाउ एन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आज की दूसरी ट्रिक्स होगी। पहले ट्रिक्स मैंने सब ग्रुप किस प्रकार से निकालते हैं वो बता दिया था, ठीक है, और दूसरी ट्रिक्स आज की सब ग्रुप की संख्या कैसे निकालेंगे, ये आज की दूसरी ट्रिक्स होगी, ठीक है। अब ये तो जो कॉन्सेप्ट थे उसमें जो ट्रिक्स थी वो आप डिस्कस कर ली। अब जो पिछली सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए, इसमें इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न अपनों को पूछे गए उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए उसमें इस सब ग्रुप टॉपिक जो है उससे कौन कौन से क्वेश्चन आए। इसमें जो पहला क्वेश्चन था ये 2014 फर्स्ट ग्रेड में पूछा है, 2014 फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। क्वेश्चन था यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है तो गुणात्मक समूह G इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का एक उप समूह होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा था ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन था 1 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था 1 ओमेगा और चौथा ऑप्शन था 1, ठीक है। 4 ऑप्शन थे। अब क्वेश्चन एक बार वापस, ये 2014 फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है कि यदि ओमेगा इकाई का एक सम्मिश्र घनमूल है, ठीक है, जो ओमेगा वो इकाई का एक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, घनमूल है, तो गुणात्मक समूह, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना है। इसमें संक्रिया कौन सी दे रखी है, डॉट संक्रिया, गुणात्मक समूह की राय, ठीक है। और जी अपनों को दे देगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का एक उप समूह होगा। इस जी का इसमें से कौन सा सब ग्रुप होगा, यूँ पूछ रही है, ठीक है, इनमें से कौन इस जी का सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब वापस वही अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया, सब ग्रुप होने के लिए 2 चीज़ें तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। पहली, उन दोनों की संक्रिया सेम होनी चाहिए। अब संक्रिया यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, मतलब गुणात्मक समूह, तो ये भी डॉट संक्रिया है, संक्रिया दोनों की सेम होगी, ठीक है, ये भी डॉट है ये भी डॉट है, ठीक है, गुणात्मक समूह कहना है। इसका मतलब अब दूसरी चीज़ ये है कि जो H है वो G का सबग्रुप कब होगा, जब मैंने बताया था, जो ट्रिक्स में बताया था आपको कि H के G के सबग्रुप होने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो G और H की संक्रिया सेम होनी चाहिए, और दूसरा जो H है वो G की संक्रिया के लिए स्वयं ग्रुप होना आवश्यक है, ठीक है। अब यहाँ पे G की संक्रिया क्या है, डॉट संक्रिया, गुणात्मक समूह के लिए डॉट संक्रिया है। इसका मतलब ये H को अपने को सबग्रुप प्रूव करना है, तो ये जो है वो इस डॉट संक्रिया के लिए, इस डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप होना आवश्यक है। अब एक एक को बारी बारी से देख लो, जैसे ये ग्रुप है कि नहीं है देख लो, चेक कर लो। अब ग्रुप के लिए वापस वही पहला क्लॉज प्रॉपर्टी,
अब जैसे ये ओमेगा बिलोंग कर रहा है, ओमेगा बिलोंग्स टू ये एच मान लो, ठीक है, इसको एच के दिया तो ये एच में आ रहा है, ये ओमेगा बिलोंग्स टू एच, ओमेगा स्क्वायर दूसरा अवयव ले लिया मैंने एच, ठीक है। तो डॉट संक्रिया इसका मतलब इसका जो मल्टीप्लाई है क्लॉज्ड प्रूफ करने के लिए उनका मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, वो भी किस में एच में आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 आ ही नहीं रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब ये तो यहीं से गलत हो गया। पहली प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी इसी को प्रूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये उपसमूह नहीं हो सकता। उपसमूह के लिए एक ही बात है, ग्रुप होना आवश्यक है। ग्रुप होने के लिए वापस वही जो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी है उसको प्रूव होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें आइडेंटिटी होना चाहिए, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अब दूसरे को चेक करते अपन, जैसे मैंने पहले सबसे पहले इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी दी दूसरे के लिए, ठीक है, ये सेकंड के लिए, जैसे 1 बिलोंग्स टू एच, दूसरा जो है वो ओमेगा स्क्वायर वो भी बिलोंग्स टू एच, तो इसका डॉट संक्रिया के लिए ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आल्सो बिलोंग्स टू एच आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, एसोसिएटिविटी भी होगी। अब तीसरा अपन लेते हैं, तीसरी जो है वो है एसोसिएटिविटी तो होगी इसमें, क्योंकि डॉट संक्रिया के लिए एसोसिएटिव हो गई, ठीक है। तीसरा वो आइडेंटिटी, अब डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी क्या है, 1 है, वो भी प्रूव कर रहा है, ठीक है। चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब प्रत्येक अवयव जो है उसका तत्समक के अतिरिक्त जो भी अवयव है उनके प्रतिलोम या इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे तत्समक अवयव है, इसको छोड़ दो। अब इसके अलावा जैसे ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का जो प्रतिलोम है, ओमेगा स्क्वायर में किससे गुणा करूँ कि तत्समक 1 आ जाए, तो वो इसका प्रतिलोम हो गया है। तो ओमेगा स्क्वायर में किससे गुणा करूँ तो ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, इसका मतलब ये जो ओमेगा वो इसका प्रतिलोम हो गया। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का जो प्रतिलोम, ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम वो क्या होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा जो है वो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसका मतलब प्रतिलोम वाली प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं करा, इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। जब ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप नहीं होगा। अगला चेक करते हैं 1 ओमेगा। अब ये तो मैं अभी केवल आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आगे तुमको उस समय जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फटाफट तुमको अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते ही पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अब अगला जो है वो 1 ओमेगा है, ठीक है। वापस वही पहली क्लोजर प्रॉपर्टी 1 बिलोंग्स टू एच, ओमेगा बिलोंग्स टू एच, तो 1 इंटू ओमेगा वो भी बिलोंग्स टू एच, तो ओमेगा आ रहा सही है। दूसरी एसोसिएटिविटी तो होगी, एसोसिएटिव होता है। तीसरा जो है वो आइडेंटिटी डॉट संक्रिया के लिए 1 है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी है। तीसरा जो है वो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी भी है। और चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पे इसको छोड़ के जो भी अवयव है, जैसे ओमेगा है, अब ओमेगा का प्रतिलोम वो इसमें विद्यमान होना चाहिए। अब ओमेगा का प्रतिलोम का मतलब ओमेगा में किसका गुणा करूं कि आइडेंटिटी बना जाए, तो ओमेगा में किसका गुणा करूं, ओमेगा स्क्वायर से करना पड़ेगा। इसका मतलब ओमेगा का जो प्रतिलोम वो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर इसमें आना चाहिए, प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा तो सही होगा ही, लेकिन फिर भी इसको भी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी अपन चेक कर सकते हैं, अपन चौथे को चेक करते हैं, ठीक है। चौथा जैसे एक एलिमेंट है, इसका मतलब फिक्स हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी भी है। तीसरा आइडेंटिटी तो डेफिनेटली 1 है ही, ठीक है। अब अगला जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब एक ही आइडेंटिटी ही है, इसके अलावा कोई अवयव है ही नहीं, इसका मतलब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव कर रहा है। अब चारों प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा है, इसका मतलब ये क्या ग्रुप है। जब ग्रुप है स्वयं, और संक्रिया कौन सी है, डॉट संक्रिया किसकी है, जी की है, इसका मतलब इस गुणात्मक समूह के लिए ये क्या है, ग्रुप है, इसका मतलब ये इसका सब ग्रुप होगा। कौन, 1, किसका, 1 ओमेगा स्क्वायर का सब ग्रुप होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो 2014 फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन था, ये भी 2014 में दिया है, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। उसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो सेकंड ग्रेड में आया था। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो सेकंड ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, ठीक है। 2014 ये क्वेश्चन है 2014 का। इन एनी ग्रुप बहुत ही 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये केवल। इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ improper subgroup
इज, पहला ऑप्शन था 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा डिपेंड्स ऑन द गिवन ग्रुप। जो भी अब प्रश्न ये था कि इन एनी ग्रुप द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि जैसे कोई भी सब ग्रुप है किसी ग्रुप का, ठीक है, तो उसमें दो प्रकार के सब ग्रुप होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर, दूसरे होते हैं इम्प्रॉपर। अब मैंने बताया था आपको कि इम्प्रॉपर के लिए जैसे 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर है या 2 या 2 से ज़्यादा अवयव है उस ग्रुप में, तो उसके 2 इम्प्रॉपर जो सब ग्रुप है वो डेफिनेटली होते हैं। एक तो जी का मतलब वो खुद ग्रुप और दूसरा तत्समक आइडेंटिटी, ठीक है। तो अपन को पूछ रहा है कि किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सब ग्रुप, मतलब जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप कितने होते हैं, तो इसका आंकड़ा फिक्स है तो बताया 2। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीधी प्रॉपर्टी भी है कि 2 इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर, ठीक है। 2 इम्प्रॉपर होंगे, बाकी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर पूछ रहा था, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा ऑप्शन 1, 2, 3 और डिपेंड्स ऑन द गिवन ग्रुप यूँ कह रहा है, इसका मतलब अपने को ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 2014 फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। अगला क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन है वो कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है, कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन था लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप ऑफ order 10, then number of subgroup, ठीक है। पहला ऑप्शन था इसमें 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन था 4। यहाँ पे प्रश्न ये था कि लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, जी कोई साइक्लिक ग्रुप है या चक्रीय समूह है और उसका ऑर्डर कितना है, 10 है, किसका, जी का। देन नंबर ऑफ सब ग्रुप, जो उप समूह की संख्या क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में आ चुका है। अब इसमें पूछा है सब ग्रुप की संख्या क्या होगी, कितने सब ग्रुप होंगे। इसके लिए सीधा अपने को कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक मारनी है। मैंने कहा था सब ग्रुप की संख्या क्या है, टाउ एन है, जहाँ एन क्या है, ऑर्डर है किसका, उस ग्रुप का। अब यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ 10। अब ध्यान से देखिए ये टाउ को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए टाउ को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए मैंने, 2 से भाग लगाया 5, 5 लगा 1, इसका मतलब ये हो गया इसकी ये संख्या जो है वो अभाज्य संख्या होनी आवश्यक है, ठीक है, ध्यान रखना। उसको अभाज्य संख्या की पावर में लेना, जो भी ऑर्डर है ना उसको। अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब इसकी पावर 1 होगी, इसमें कुछ नहीं मतलब इसकी पावर 1 होगी, ठीक है। अब इसका जो टाउ को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो भी पावर है ये इन पावरों में एक जोड़ दो। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 हो गया, इसमें भी एक जोड़ दो, 1 है तो 1 + 1, जो भी है। जैसे 2 हो तो 2 + 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 है तो 3 + 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ 5 है तो 5 + 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे 5 की घात 1 की जगह 5 की घात 7 है, तो यहाँ पे दूसरे में हो जाएगा 7 + 1 हो जाएगा, जो भी है उसमें एक जोड़ दो। यहाँ 1 था तो इसमें एक जोड़ दो, 1 + 1, और इन दोनों का गुणा कर लो। अब यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया, 2 × 1 + 1 2, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। इसका मतलब इसमें सब ग्रुप की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है, एक होगा सब ग्रुप के 2 होंगे कि 3 होंगे कि 4 होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉलेज लेक्चरर परीक्षा में पूछा गया था कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप है उसमें सब ग्रुप की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। अब आज का जो अंतिम क्वेश्चन है जो सब ग्रुप पे आपको पूछा था, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा नॉर्मल सब ग्रुप से भी रिलेटेड है, तो इसको अपन नॉर्मल सब ग्रुप में भी एक बार वापस देख लेंगे। अभी फिलहाल देख लो, ये 2015 फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा था,
2015 फर्स्ट ग्रेड परीक्षा पूछा था कि एक आबेली समूह का प्रत्येक उप समूह होगा। पहला ऑप्शन था अनआबेली, दूसरा था चक्रीय, तीसरा है प्रसामान्य और चौथा जो है वो है सहसमुच्चय। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, वापस एक बार देख लो, ये क्वेश्चन 2015 फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। एक आबेली समूह का मतलब वापस वही कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप ऐसे ही कह सकते, का प्रत्येक उप समूह होगा। इसका एवरेज सब ग्रुप, इसका प्रत्येक उप समूह, किसका, अबेलियन ग्रुप का एवरेज सब ग्रुप प्रत्येक उप समूह क्या होगा, अनअबेली होगा कि चक्रीय होगा कि प्रसामान्य होगा कि सहसमुच्चय होगा। अब ये एक तरह से प्रॉपर्टी है जो कि नॉर्मल सब ग्रुप में आती है। अब ये जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे इसलिए बताया मैंने कि ये सब ग्रुप, यहाँ पे सब ग्रुप शब्द आ रहा है तो सब ग्रुप का भी है, नॉर्मल सब ग्रुप का भी है, तो इसको अपन नॉर्मल सब ग्रुप में इसको देख लेंगे। लेकिन इसको सीधी एक तरह से प्रॉपर्टी है नॉर्मल सब ग्रुप की कि अबेलियन समूह होगा तो उसका जो एवरेज जो सब ग्रुप होगा या प्रत्येक उप समूह होगा वो हर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अबेलियन ग्रुप का प्रत्येक उप समूह जो है वो प्रसामान्य होता है या इसको कह सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप होता है। प्रत्येक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यहाँ पे अनअबेली कह रहा है चक्रीय मतलब साइक्लिक, सहसमुच्चय का मतलब कॉसेट्स। अब कॉसेट्स भी नहीं होता है कि साइक्लिक भी नहीं होता है कि अनअबेलियन नहीं होता है, क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो पिछली परीक्षा में पूछा था, इसमें सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से कॉसेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आए थे, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में जो पूछे गए अभी तक के वो कॉसेट से रिलेशन, सहसमुच्चय से रिलेटेड थे। तो इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा पिछली क्लास जो अपनों ने ली थी साइक्लिक ग्रुप में, उसमें मैंने एक 2 प्रॉपर्टी थी, ये एक्स्ट्रा वर्क है जो पिछली क्लास का था। उसमें मैंने कहा था कि 2 प्रॉपर्टी को अपन उसमें सब ग्रुप पढ़ने के बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी इसको अपन एक बार वापस देख लेते हैं। अपनों को प्रश्न ये प्रॉपर्टी थी साइक्लिक ग्रुप की, ये साइक्लिक ग्रुप की थी प्रॉपर्टी, साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी थी। उसमें एक प्रॉपर्टी थी एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप every subgroup of cyclic group is also cyclic। अब प्रॉपर्टी क्या थी कि एवरी सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का जो प्रत्येक उप समूह है वो क्या होगा, आल्सो साइक्लिक, वो भी क्या होगा, चक्रीय होगा। मतलब साइक्लिक ग्रुप है उसका प्रत्येक उप समूह या सब ग्रुप है वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको सीधा याद रखना है, लेकिन इसको अपन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने। जैसे मैंने एक ले लिया 1 और -1, ठीक है, ये ले लिया और यहाँ पे संक्रिया ले मैंने डॉट। दूसरा मैं ले लिया 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ठीक है, इसकी संक्रिया ले ली मैंने डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। जैसे एवरी सब ग्रुप, अब हमने सब ग्रुप पढ़ लिया इसलिए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये जो है साइक्लिक ग्रुप है, ये कौन सा, ये वाला, ये साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप क्यों है वो इसके पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि कोई भी जो जनरेटर है उसकी पूर्णांक घात के रूप में लिखेंगे तो प्रत्येक अवयव अपने को प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसका जनरेटर है वो आइटा है, आइटा एक जनरेटर है, मैं आइटा की पावर 1 करेंगे, डॉट संक्रिया तो अपनों को घात में करना है। ठीक है, और अगर प्लस संक्रिया हो तो प्लस प्लस करते जाना। तो आइटा की पावर 1 किया तो आइटा की पावर 2 किया, आइटा स्क्वायर कॉमन -1 होता है। आइटा की पावर 3 किया तो माइनस आइटा आएगा, और आइटा की पावर 4 किया तो वापस 1 आएगा। इसका मतलब चारों के चार अवयव प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप है। तो यही कह रहा है एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसके जितने भी सब ग्रुप है, अब इसका एक सब ग्रुप ये इज सब ग्रुप
सब ग्रुप ऑफ इसका। अब ये इसका सब ग्रुप है, तो ये जो है ये वाला, ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, यूँ कह रहे हैं, ठीक है। अब ये भी क्या है, साइक्लिक होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ इस ग्रुप का, ये जो सब ग्रुप है, ये जो साइक्लिक ग्रुप है, इसका ये जो सब ग्रुप है, ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब ये साइक्लिक होगा तो साइक्लिक सिद्ध कर सकते अपन कैसे, जैसे कोई भी एक जनरेटर ले लो, जो भी जनरेट करना चाहिए इस ग्रुप को, जैसे इसका जनरेटर होगा -1, डॉट संक्रिय है तो -1 की पावर 1 किया तो -1 आएगा, आ रहा है। -1 की पावर 2 किया तो -1 की पावर 2 किया +1, वो भी आ रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों अवयव प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। और इसका जनरेटर क्या होगा, तो -1 होगा। तो यही प्रॉपर्टी थी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक। ये जो है ये इसका सब ग्रुप होगा और ये स्वयं क्या होगा, साइक्लिक होगा। और ये क्या है, तो साइक्लिक ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। और सब ग्रुप इसलिए कहा कि ये सब इसका सब ग्रुप ही है, क्यों, अभी बताइए आपको। सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए एक तो दोनों की जो ऑपरेशन वो सेम होना चाहिए, संक्रिया, तो ये भी डॉट संक्रिया है, यहाँ पे भी डॉट संक्रिया है। दूसरा जो है वो इस संक्रिया के लिए जो ग्रुप है उसकी संक्रिया के लिए ये स्वयं क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्रुप भी है। जैसे इसमें पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी 1, दूसरा अवयव -1 ले लिया तो उनका डॉट प्रोडक्ट डॉट संक्रिया के लिए 1 × -1 हुआ तो -1 आ रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी होगी डॉट संक्रिया, इसलिए आइडेंटिटी, इसका डॉट संक्रिया का आइडेंटिटी 1 है, वो भी आ रहा है, और ये तो होगी आइडेंटिटी। और चौथा है इन्वर्स, आइडेंटिटी के अलावा जो भी अवयव बचे उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसके अलावा जो अवयव बचा हुआ है -1, ठीक है, इसके अलावा जो अवयव बचा -1, अब -1 का जो है प्रतिलोम अपने को आइडेंटिटी लानी है, तो इस -1 में किससे गुणा करो तो 1 आ जाए, तो -1 से गुणा करूंगी। इसका मतलब ये जो -1 है इसका क्या हो गया, प्रतिलोम। इसका मतलब -1 का प्रतिलोम -1 ही होगा, इसका मतलब प्रतिलोम भी है। इसका मतलब ये इस संक्रिया के लिए ये स्वयं क्या है, ग्रुप भी है। इसका मतलब ये इसका सब ग्रुप भी है, ठीक है, ये इसका सब ग्रुप होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी प्रूव होगी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक, ठीक है। प्रत्येक चक्रीय समूह का जो उप समूह होता है वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये जो प्रॉपर्टी अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, उसके बाद मैंने सब ग्रुप को पढ़ाने के बाद वापस आपको बता दिया। एक प्रॉपर्टी और थी, वो थी कि G बराबर ऑर्डर ऑफ A, ठीक है। ये क्या है, A ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप है। इसका जो जनरेटर क्या है, ठीक है, NH बराबर A⁻S। G का ये जो है G का N/D ऑर्डर का क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा। N/D ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा। जहाँ D क्या है, तो जहाँ D है वो GCD या GCD को या HCF को, एक ही बात है, HCF ऑफ N, और यहाँ पे S है तो S, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी अपनों साइक्लिक ग्रुप में थी, इसको मैंने वापस एक बार डिस्कस कर लेते क्योंकि अब अपन सब ग्रुप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे था कि ये G है वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। इसका जनरेटर क्या है, A है, तो ये जो H है वो A⁻S, इसके जो एलिमेंट है वो A⁻S रूप में, ठीक है। ये इस G का N/D ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा। ये इसका साइक्लिक सब ग्रुप होगा, कब होगा, अपना साइक्लिक सब ग्रुप होगा तब, कब, जब D है वो क्या होगा, इसका HCF हो, किसका, N और S का HCF होगा, ठीक है। मतलब ये H है वो साइक्लिक ग्रुप का साइक्लिक सब ग्रुप होगा, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या हो, N/D, जहाँ D क्या है तो N और S का GCD, HCF या मसब भी कह सकते हैं, महत्तम समापर्त। इसके लिए ये एग्जाम्पल परफेक्ट है, ये वाला 1 - 1, ठीक है। इस डॉट संक्रिय है, दूसरा है 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा, इससे ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट संक्रिय है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो जो कि साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब इसको जनरेट करना चाहिए। अब इसको जनरेटर क्या है, -1, ठीक है, -1 इसका जनरेटर है इस ग्रुप का, या यहाँ से उठा लो तो यहाँ पे इसका जनरेटर है -1, ठीक है। और इसका जो G है, यहाँ पे कह रहा है H है, G का N/D ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होगा। कौन, H, किसका, G का। अब N क्या है, ऑर्डर ऑफ G। अब इसका जो ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर बता दिया, अवयव की संख्या कितनी है, 4 अवयव है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G, इसका मान कितना हो गया, 4, ठीक है।
तो ये जो H है इसका जो ऑर्डर है वो n/d होगा, तो इसका ऑर्डर n/t है। अब n का मान कितना है 4 है। d क्या है तो GCD ऑफ ns, GCD ऑफ ns। अब n का मान कितना है 4 है और s है, s का मतलब यहाँ पे जैसे -1 है तो -1 को मैं लिख सकता हूँ आइटा स्क्वायर, ठीक है। आइटा स्क्वायर जैसे एक अवयव ले लिया मैंने आइटा, ठीक है, और दूसरा जो ले लिया आइटा स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर का मतलब यहाँ पे जो इसका मान है s का मान है, -1 किसका मान था आइटा स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे n जो s का मान है 2 हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 4 और इसका GCD 4 और 2 का कितना हो गया, GCD महत्तम मस पर 2, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए 2, ठीक है। तो आता रहा देखो आइटा स्क्वायर, इसका ऑर्डर मतलब ये जो H है H, इसका जो ऑर्डर है वो n/d होना चाहिए। जहाँ d क्या है तो इसका GCD है, तो इसका ऑर्डर 2 देखो आ रहा है, एक अवयव ये एक ये अवयव, 2 अवयव है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ इसका जो H का ऑर्डर है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अपने प्रूव होगी, ठीक है। कि कब कि G है वो साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और इसका जनरेटर क्या है A है, तो H है उसका वो साइक्लिक सब ग्रुप होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा तो n/d होगा। जहाँ n क्या है तो G का ऑर्डर और d क्या है तो उस G का ऑर्डर और जो अवयव एलिमेंट आ रहा है उसमें s जो है उसकी घात में जो भी आ रहा है उन दोनों का GCD है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी अपना ने पिछली बार साइक्लिक ग्रुप में जो इसको बताया था, अब यहाँ पे सब ग्रुप शब्द आ रहा था इसलिए साइक्लिक सब ग्रुप आ रहा था इसलिए इसको वापस रिपीट कर दिया। इस प्रकार से जो आज की हमारी क्लास थी इसमें हमने सब ग्रुप, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, सब ग्रुप को किस प्रकार से प्रूव करते हैं, सब ग्रुप की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसके बारे में बताया। उसमें 2 ट्रिक्स थी वो बहुत बताया। पहली ट्रिक्स थी कि सब ग्रुप को कैसे प्रूव करेंगे, उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछेगा अगला जो भी एग्जाम होगा, चाहे सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। और दूसरी ट्रिक्स थी कि सब ग्रुप की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, कब साइक्लिक ग्रुप में सब ग्रुप की संख्या। देखो यहाँ पे ग्रुप की जगह साइक्लिक ग्रुप आएगा, ध्यान से देखना पेपर में। साइक्लिक ग्रुप में सब ग्रुप की संख्या कैसे निकालेंगे तो उसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो τn। अब टाउ को कैसे निकालेंगे तो इसके लिए वापस एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। दोनों की जो भी ऑर्डर दे रखा है उस साइक्लिक ग्रुप का उसको अभाज्य रूप में ले आना, उसके ऊपर जो भी घात है उसमें एक दोनों में एक जोड़ देना और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, तो उससे सब ग्रुप की संख्या आ जाएगी। इस प्रकार ये आज की दूसरी शॉर्ट ट्रिक थी या ट्रिक्स थी। और अंत में जो हमने पिछली बार जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। अब इसके जो अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा कोसेट्स या सहसमुच्चय जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछे थे इस टॉपिक से, वो क्वेश्चन कोसेट्स से रिलेटेड है। लगभग 3 क्वेश्चन आए थे सेकंड ग्रेड परीक्षा में, जो पहले जितनी भी सेकंड ग्रेड हुई इसमें 3 बार पूछा था इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, लेकिन उसको क्या है कि कोसेट के साथ ऐड कर दिया था। तो वो जो वाले क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड वाले वो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमारा पूरा प्रयास रहा आपको इस टॉपिक से संबंधित सभी चीज़ों को समझाने का। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी कक्षाओं क्लासों की आपको इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित करें ताकि उन विद्यार्थियों को जहाँ पे कॉलेज में लेक्चरर नहीं है या जो स्टूडेंट जो कि कोचिंग के लिए एफर्ट नहीं कर सकते उन विद्यार्थियों को फ़ायदा हो जाए। और आपको पहले क्लास में बता दिया था, एक बार फिर बताते हैं कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है रेगुलर बैच, जो नया बैच सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के, वो 3 अक्टूबर से बांसवाड़ा में स्टार्ट होगा। तो आप ऑफलाइन में वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और बाकी जो यूट्यूब के माध्यम से समय समय पर जो भी टॉपिक वाइज सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस है उसमें टॉपिक टू टॉपिक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी आती रहेगी। अगली जो क्लास होगी हमारी कोसेट्स की होगी, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।